भैया ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तानी कि भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरीके से भारत में अनस्टेबिलिटी फैलाई जाए। लेकिन इधर बलूचिस्तान के ग्वादर में फिर से हमला हो गया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब पाकिस्तान में ये हमले एक नए नॉर्म बन गए। पिछले 3 महीनों में 50 से ऊपर हमले हुए हैं। मई में 7-8 बार हमला हुआ है, हर हफ्ते में 2 बार हमले। 25 मई को फिर से क्वेटा से जो जाफर एक्सप्रेस जा रही थी, क्रॉसिंग पे आई, सुसाइड बॉम्बिंग हो गई। माजिद ब्रिगेड, फतेह यूनिट, ये सब कोऑर्डिनेट बहुत भयानक। अब दोस्तों बात यह है कि ग्वादर को क्यों चुना? बलूचिस्तान में आता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है और उन्होंने बोला है कि 30 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं। हम इसकी अच्छे से बात करेंगे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप वनडे एग्जाम या एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी मदद करेगा। सिर्फ 400 रुपये का ये कोर्स है। लगभग हर एक चीज़, चाहे वो आपकी प्रिपरेशन हो, किस तरीके से परफॉर्मेंस आपकी एनालाइज की जाए, टेस्ट सीरीज, वीक टॉपिक डिटेक्शन, एवरीथिंग वी विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 7 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी। तो हुआ ये है कि ग्वादर जो है वो सीपेक वहाँ से जा रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। देखिए, चाइना एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी आपको बताया 3-4 चाइना पे लेक्चर लिए। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि अरुणाचल पे कुछ जगह पे चाइना के एनरोचमेंट हुए, ऐसा बोला गया है। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, इस पर हमने बात बताई थी। दूसरा मैंने बताया था कि किस तरीके से चाइना बांग्लादेश के पास जा रहा है। बांग्लादेश ने उसको मोंगला पोर्ट दे दिया है। मोंगला पोर्ट इस समय बांग्लादेश के पास है। सेकेंडली, यहाँ पे सीपेक की बात की जा रही है। अब सीपेक बांग्लादेश में तो नहीं, ईस्ट इंडिया कॉरिडोर, यानी कि म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना को जोड़ने की बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से उधर ग्वादर, उधर वो फेल हो गया है। $65 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो गया है। अभी तक 13 से 14 चाइनीज़ मारे गए हैं, है ना। इसमें कोई चाइनीज़ नहीं मारा गया है। पाकिस्तान ने बोला था कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, बट अब ऐसा लग नहीं रहा है। तो चाइना जो है जैसे ही अनाउंस करता है वैसे ही हमला हो जाता है। ग्वादर की प्रॉब्लम क्या है? देखिए, वहाँ पे जो बलोच हैं, भाई देखो, पाकिस्तान से 50% ज़्यादा एरिया वहाँ पे है। मतलब पूरा पाकिस्तान का आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है। और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान अफगानिस्तान से वो बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन उनको मिला क्या है? वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन 1947 से लेकर अभी तक बलूचिस्तान एक इंसर्जेंसी झेल रहा है, दमन झेल रहा है और पाकिस्तान की कट्टरता झेल रहा है। ना वहाँ पे उतनी सीट्स हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनकी काउंटर टेररिज्म यूनिट किसी को भी उठा के मार देती है। फिर जब चाइना की एंट्री होती है तो पाकिस्तान के तो जनरल्स हैं, उनको तो खूब पैसा मिला। लेकिन चाइना ने क्या किया कि वहाँ के लोकल्स को रिक्रूट नहीं किया सीपेक के लिए, वो अपने लोग ले आए। अब अपने लोग ले आए कि भाई यहाँ पे जो फिशिंग होती थी, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है बलूचिस्तान की, वहाँ पे जो मछलियाँ पकड़ी जाती थी या जो यहाँ पे गरीब लोग अपना गुजर बसर करते थे, अब वो भी छिन गए। तो इतना ज़्यादा गुस्सा। फिर उसके बाद जब तालिबान आज़ाद होता है, उधर टीटीपी है, टीटीपी लगातार पाकिस्तान में, तो एक ऐसा नेक्सस बनता है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर आर्म सपोर्ट तक बलूचिस्तान को मिलता है। 2010 के बाद से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक नया जन्म होता है। अब दोस्तों, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कोई एक रिबेल ग्रुप नहीं बन गया है। अब ये एक ऐसा ग्रुप बन गया है जो पाकिस्तान को हॉन्ट कर रहा है। इनकी माजिद ब्रिगेड, देखिए, जो फिदाई है, ये फिदाई नहीं है। फिदाई मतलब एक सुसाइड कमांडो यूनिट, यानी कि इनको ये बोल के भेजा जाता है कि तुम वापस नहीं आओगे, और ये जाते फट जाते हैं। ये बहुत डेंजरस होते हैं। इनका एक जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, ये कार से जाएंगे या ट्रॉलर होगा, जो भी होगा, उसमें 7-8 फिदाइन बैठेंगे, वो टकराएगी गेट से, आप उसको रोक नहीं सकते, वो फट जाएंगे, डेटोनेट कर देंगे अपने आप को। फिर पीछे से कमांडो यूनिट आती है जो अगेन बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो ये एक प्रॉपर वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक है जिसमें 30 पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं, वो भी ग्वादर में। तो आप, एक होता है ना कि चलो बस नौसिखी आए, हमले करके चले गए, लेकिन एक होता है वेल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो इस समय एक वेल कोऑर्डिनेटेड आर्मी की तरह काम कर रही है। मतलब जैसे आर्मीज काम करती है, फोर्सेस काम करती है, वैसे। और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई इनको रोक नहीं पा रहे, इनके स्पेशल यूनिट्स इनको रोक नहीं पा रहे। ये कहीं पे भी हमला कर रहे हैं और हर दिन हमला कर रहे हैं। और क्या इनका टारगेट रहता है? चेक पॉइंट्स रहता है, ठीक है, जहाँ पे चेक पॉइंट्स हैं, पोस्ट रहता है पाकिस्तान की। क्वेटा में जो स्ट्रैटेजिक, जैसे जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, हाईवेज और रेलवे लाइंस, ताकि पाकिस्तान को कट किया जा सके। और लगभग ये उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं।
कब तक पाकिस्तान इस चीज़ को बचा पाएगा या छुपा पाएगा, हाईली डाउटफुल है। क्योंकि दो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा और इनका बलूचिस्तान। अब ये देखिए क्या है ना कि इस समय बलूचिस्तान BRAS, जो जितनी भी बलूचिस्तान में बहुत सारे लिबरेशन फ्रंट्स हैं वो BRAS के तहत आ गए हैं। भारत इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा होगा, बट डायरेक्टली सपोर्ट कोई देश नहीं करेगा। बहुत सारे देश हो सकता है इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान को ऑलरेडी ठनी हुई है ना, बहुत बुरे हालात हैं। पिछले अक्टूबर से लेकर अभी तक लगातार अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर में है या बैटल्स हो रही हैं। अभी आपने देखा फिर से अफगानिस्तान ने बलूचिस्तान पर नहीं हमला किया, बोला कि यहाँ तो आईसिस ठिकाने हैं। तो हो सकता है BLA को अफगानिस्तान, हो नहीं सकता है BLA तालिबान BLA को 110% मदद कर रहा है। और ये तोड़ के अपने ही पठान जितने भी यहाँ पे कि अफगानिस्तान अलग कर दो, बलूचिस्तान अलग कर दो, खैबर पख्तूनख्वा अलग कर दो। तो ये हालात है। अब भाई आइडियल सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? उनकी मिलिट्री जा रही है, बम बरसा रही है, मार रही है। पाकिस्तान अपने ही एरिया में बमबारी कर रहा है। आपने कभी देखा है कि एयरफोर्स अपने ही एरिया में बमबारी कर दे, अपने ही देश में बमबारी कर दे? पाकिस्तान ने किया खैबर पख्तूनख्वा में। आप आम तौर पे दूसरे देश में जाके करते हो। तो बातचीत तो भूल जाइए। ये दमन की जो नीतियां हैं ये अगेन तोड़ देगी पाकिस्तान को। और इस तरीके के हमले मैं बता तो रहा हूँ कि इतना नॉर्मल हो गया है कि अब कोई कवर भी नहीं करता इसे कि हमले हो गए हैं। मतलब हाँ कि चलो पाकिस्तान में तो अब डेली हमले होते ही रहते हैं। बहुत जल्द बधाई हो, बलूचिस्तान हुआ है, हो सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।